नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम। हमारा प्रतिरोधक शक्ति सही नहीं है। ये तो वायरस आते ही रहते हैं। हुँ, अभी तो बाकी है और मोर एफिशिएंट पैथोजेनिक वायरस आ सकते हैं। जी, आने का कोई रुका नहीं सकते, कोई नहीं रुक सकते। वायरस तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है ही है। कोई इसका हम अंदाजा कम नहीं कर सकते हैं, सो लेकिन हम हुँ, 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 वैज्ञानिक रूप में वैज्ञानिकता से हम हमारा जीवन नहीं चुका रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। सो इतना तकलीफ इंसान में है, तकलीफ सिस्टम में नहीं है। नहीं है, सिस्टम सिस्टम भगवान में का नहीं वैसे ही चल रहा है, भगवान चल का रहा सिस्टम है। वैसे ही चल रहा है, जैसे जैसे पहले चलता था। चल तो था। ऐसे कई वायरस पहले भी आए होंगे, जिसके बारे में इंसान को जानकारी ही नहीं है। नहीं तो अभी तो जानकारी है, लेकिन हुँ, हम दूसरी तरफ से हमारा युद्ध को ये वायरस से हम जी, कर रहे हैं, वो तो बहुत बुरा है और बहुत सही नहीं है, अवैज्ञानिक है। ये वैक्सीन के लिए सब ये एलोपैथिक मॉडर्न हुँ, मेडिकल वर्ल्ड हुँ, कुछ कर रहा है, ये तो बहुत अनसाइंटिफिक है। कितना वायरस को एक वायरस में 25 स्ट्रेन आ रहा है, क्या बिल्कुल करते आ रहे हैं। हर कंट्री में नए स्ट्रेन मिल रहे हैं। नया स्ट्रेन हो जब रहा है। एक वैक्सीन बना लिया है, तो एक जगह और नया स्ट्रेन आ सो साउथ इसके लिए फिर 5 साल रिसर्च करना पड़ता है। क्या जी, तरीका है? ये तो बहुत बहुत अवैज्ञानिक है। जी, एक ही रास्ता है हमारा लिए, हमारा देह में, हमारा शरीर में, हमारा जी, जी, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना का एक ही उपाय है। वो जी, उपाय तो हम लोगों को बहुत साल से मालूम हुआ है हमारा देश जी, में। जी, 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 वही तीन पॉइंट्स है। एक, हम ए एनिमल प्रोटीन, जी, अभी सब लोग जी, 6 weeks, if you जी, stop animal protein going into your body, your जी। body starts becoming resistant to many of the viruses. सो सबसे पहला मैसेज है एनिमल प्रोटीन्स, मतलब नॉन वेज बंद कर दें। बंद करना। जी, दूध भी एनिमल प्रोटीन है। दूध भी आप नॉन वेज में गिनते हैं। सो दूध, एग, फिश फिश, एंड मीट, मीट, ये 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 पहला सारा पहला कदम है। पहला ये स्टेप है कि ये सारा कुछ बंद करना पड़ेगा। बंद सर, करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि हेल्दी रहने के लिए क्या खाना है, यही हाँ टॉपिक है। हाँ जी, हाँ, जी, इस रूप में हम बात करेंगे। जी, जी, इस जी, मार्ग में हम बात करेंगे। जी, 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 प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जी, हम क्या करना है, वही हमारा हेल्थी बिल्कुल, लिविंग के पहला कदम होगा, पहला बिल्कुल। प्लेटफॉर्म होगा। पहले हमने नॉन-वेज सारा बंद कर दिया, इंक्लूडिंग मिल्क एंड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। 6 weeks में हमारा बॉडी ये इम्यूनिटी का जी। पहला कदम जीत जाता है। सो सिर्फ इतना नेक्स्ट अगर हम कर लेंगे तो 6 करेंगे, पहला स्टेप पार कर लेंगे। पार तो करना। सो आपका ये अभी कहना है। गवर्नमेंट क्या करना है, एक टीवी में जी, प्रधानमंत्री या हमारा हेल्थ मिनिस्टर आके ये बताना जी, है, बस इतना है। जी। जी, 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 जी। एक ही बात, एक ही बात। सो जैसे जैसे नरेंद्र मोदी ने पहले दिन आके सब लोगों को घर तो में रहने की अपील की थी, वैसी एक थी, अपील दोबारा करें कि करें, भाई सबने नॉन-वेज बंद कर देना है, बंद कर दे, वॉलंटरली वॉलेंटरी। वॉलंटरली बंद कर दें। 6 weeks में आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। दो ठीक है सर। दूसरा बात, हर आदमी सुबह उठ के सूर्य जी, नमस्कार जी। मानना है। सूर्य नमस्कार तो वो योगासन नहीं करना डेफिनेट चाहिए, जी, जस्ट बैठ जाइए। जी, सूर्य नमस्कार, वो ऑरेंज कलर, जी, ओखर जी, कलर, जी, जी, वो काशाय रंग में आप जी, पैदल, यू कैन रोम अराउंड, यू कैन जी, सिट, जी, नमस्कार भी कर सकते हो, वट जी। एवर यू बी तो इन द ऑरेंज कलर। ठीक है। सो आपने सुबह पहली किरणों को लेना है, लेना लगभग है, 30 मिनट आप कहते हैं कि नहाना है, अ, वेरी सिंपल। जी, और तीसरा बात है जी, आपका माइक्रोबियल जी, हेल्थी माइक्रोब्स, हेल्दी हमारा गट में माइक्रो भराना है, वो अम्बली,
एक कोडो चावल का अम्बली 3 हफ्ते पी लेना है, हर रोज 2 लोटा, 2 टम्बलर्स, 2 ग्लास। 3 हफ्ते कोडो चावल का अम्बली पीना है। ये 3 हफ्ते कोडो चावल की अगर आप अम्बली पी लेते हैं, आपका इम्यूनिटी कंप्लीट से बढ़ जाता है। तो अम्बली का मैं वीडियो नीचे अपने इसके लिंक में डाल दूंगा, ताकि सबको आसानी से वो देख पाएंगे। तो इसका मतलब तो इतना आसान है कि हम डर, और क्योंकि नया वायरस भी आप कह रहे हैं कि ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। This is nothing new. No one see, someone can only tamper with virus here and there, but virus तो हमने नहीं पैदा हुआ है, हमने पैदा नहीं कर सकते हैं। We cannot make viruses, we can only tinker here and there, बस इतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दें और कुछ ना करें। 3 स्टेप आपने बताए, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा क्विकली। और एक है और एक है वही है अचार। आपके घर में आप अचार बना के खाना है, विटामिन सी के लिए। बिल्कुल ठीक। अचार खाना है। अचार आपका घर में बना हुआ है। मॉडर्न मेडिसिन तो मना करता है अचार को, क्योंकि अचार में ऑयल है, मसाले हैं, वो उनको परेशानी होती है। वेरी गुड। अचार आपका घर में, आपका हाथ से, आपका रसोई घर में बनाने का तरीका सब लोगों को मालूम है। हमारा भारत देश में को मालूम, बिल्कुल ठीक को मालूम। खट्टी का एक, वो आम हो, वो लेमन हो, वो अचार हो, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो 4 मैसेज दिए, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं चारों को। पहला है नॉन वेज इंक्लूडिंग मिल्क, एग, फिश, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बंद करना है 6 हफ्ते के लिए। आप देखेंगे रिजल्ट इसके। बंद तो परमानेंट ही करें, 6 हफ्ते परमानेंट ही बंद करना है, तो 6 वीक में हमें रिजल्ट मिलेंगे। जी। दूसरा आपने बोला है सुबह की सनरेज लेनी है 20 मिनट, हो सके तो सूर्य नमस्कार करें, हो सके तो ऑरेंज कलर की रेज में आप सैर करें या बैठ जाएं, जैसे आप सेहत अलाउ करती है, जैसा आपका शरीर है, अगर जैसा आपका हेल्थ अलाउ करती है आप वैसे करें। लेकिन 20 मिनट आप सनरेज लें अर्ली मॉर्निंग, सुबह की पहली, जब सन रेज आता है, जब सूर्य आता है तब लेनी है 20 मिनट। और तीसरा आपने मुझे बताया कोडो की अम्बली हमने लेनी है 6 हफ्ते, 2 टम्बलर, 2 गिलास, सो रफली ½ लीटर। आप कुछ भी खा सकते हैं, इसके बाद आप आपका पराठा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, इडली खाई। तो सुबह अम्बली ½ लीटर हमने कोडो चावल की पीनी है। ये अगर हम कर लेंगे, और साथ में अचार है, या कोई भी खट्टा अचार खाना है, कोई भी खट्टा अचार हम अपने रूटीन में, डाइट में शामिल कर लें। अगर ये 4 जरा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा। जी, जरा सा, बिल्कुल ठीक है। अम्बली से आप अचार खा सकते हैं, अम्बली के साथ ही बिल्कुल ठीक है। तो ये इतने 4 आसान स्टेप हम कर लें तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा ही होगा। और होल ह्यूमन रेस कैन कंप्लीटली कम आउट ऑफ एनी वायरस अटैक्स। तो किसी भी वायरस से अपना शरीर को लड़ने का ये तरीका है। ये तरीका आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको बताने के लिए। मैं इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि कई लोग लेट ज्वाइन करते हैं, बीच में मिस कर लेते हैं। तो चारों स्टेप फिर से याद एक बार करें। नॉन वेज छोड़ना है, मीट छोड़ना है, फिश छोड़नी है, एग छोड़ना है, मिल्क छोड़ना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना है। इसके साथ साथ धूप लेनी है सुबह की, उगते हुए सूरज की, 20 मिनट सनरेज लेनी है। थर्ड, हमने कोडो चावल की अम्बली लेनी है ½ लीटर रोज सुबह, और अचार लेना है थोड़ा सा। इतना सा काम। सर एक बात और है, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर का काम, पहला प्राइमरी काम क्या है? डॉक्टर का काम लोगों को एजुकेशन देना है, या उनको इलाज करना है, या क्या करना है? क्या एजुकेशन दे रहे हैं? मेरा असली सवाल ये है कि क्या आज के डॉक्टर्स अपने मरीजों को एजुकेशन भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बात अलग है, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब हम और एक बार बात कर सकते। अवेयरनेस का एक ही तरीका है, हम सबको प्रतिरोधक शक्ति दिला सकते हैं। ये वैक्सीन, ये टैबलेट,
ये हमारे पास ये मेडिसिन है, कहाँ आप सब लोगों को एक मेडिसिन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड कंडीशंस से, आप लॉजिस्टिक्स तो बहुत 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 दिक्कत होता है। Even if I have a medicine in my hand to cure corona, how can I make it reach all over the world? अभी है ना, बिल्कुल अभी हमारा गवर्नमेंट बता रही है हमारा पास वैक्सीन है, लेकिन अभी तो 6 हफ्ते हुए हैं, 1 करोड़ को भी हम ये वैक्सीन पहुंचा नहीं सका है। सर ये भारत की विडंबना है कि आधे लोग तो आगे ही नहीं आ रहे, जिनको वर्कर्स वो लगवा ही नहीं। ये सब का मामला अवैज्ञानिक है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स, ए centralized conditions of preparing a medicine, preparing a vaccine, and how do we reach the whole human race, all nook and corners of the world? ये तो बहुत बुरा बात है। अभी तो हमारा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हुई है। आप इस इंफॉर्मेशन as we speak the whole world can listen। बिल्कुल ठीक। So क्या तरीका है हमारा पास? अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कर रहा है? हम वैक्सीन बना देंगे, इतना करोड़ रुपया खर्च करेंगे, इतना करेंगे, उतना करेंगे, उसका जरूरत भी नहीं है। वो तो बहुत अवैज्ञानिक रीति है। ये बात, ये आयुष डिपार्टमेंट या हमारा एलोपैथी डिपार्टमेंट या सब अदर कुछ अदर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सही विश्लेषण करके जानबूझकर क्या हमारा प्रायोरिटी है इसमें जी। ए प्रायोरिटाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को का प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इस वक्त क्या करना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात क्यों ना करें। हम लगते हैं डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स है, हमारे पास डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स है। कुछ देशों में एक ही मेडिकल सिस्टम है, वो एलोपैथी है। कुछ देशों में कुछ भी नहीं है, कुछ देशों में ये है, वो है, वो है। सो हमारा देश में होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, टिबेटियन मेडिसिन है, एलोपैथी है। सो ये सब का सम्मान देना है। गवर्नमेंट हैज टू वर्क विथ ऑल डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स। यही साइंटिफिक होता है। जी 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 जी। सो आप एक ही रास्ता को चुनकर सब डालने में, अब तो डाल दिया है, विद इन 1 year यू हैव नॉट फाउंड एनी रिजल्ट। हाँ, कोशिश बहुत की, बड़ी सब कुछ बहुत स्ट्रिंजेंट किया। 3-4 महीने तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा, इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, सब लोगों को बहुत बहुत दिक्कत हुआ है। फिर भी हम इम्यूनिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये तो बहुत सोचनीय बात है। हमारा प्रधानमंत्री और हेल्थ डिपार्टमेंट सब प्रायोरिटाइज करना है। हमारा हाथ में क्या है? व्हाट इज इट दैट वी हैव इन आवर हैंड्स? जी 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 जी, ये तो समझ में आना है लोगों को। बिल्कुल सही बात है। इतना हम सोच करके सब सिस्टम्स को अंदाजा करना है। यही है गवर्नमेंट का काम है। ये एक्सपर्ट्स तो क्या बोल रहा है, वैक्सीन आ रहा है। कब वो वैक्सीन आता है? हमारा गांव में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। आम जनता को अभी कोई वैक्सीन नहीं मिली। और एक बात और है सर, जो फ्री वैक्सीनेशन थी वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट वर्कर्स को लग गई। अब जिसको लगेगी वो विद पेमेंट लगनी है। हाँ, पेमेंट बात तो छोड़ो जी, लीव दैट असाइड। जी, मनी, फॉरगेट अबाउट मनी। नहीं सर, कईयों के पास तो है ही नहीं, कईयों के पास तो पैसे ही नहीं है। भारत गरीब देश है, वो तो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं, हम क्यों वैक्सीन लगवाएं। नहीं, अमेरिका में बहुत सारा पैसा है। क्या हो रहा है वहां पे? कुछ नहीं, डेफिनेटली क्या हो रहा है? सबसे तो है, पूरे सबसे वर्स्ट अफेक्टेड अमेरिका है। ट्रेजेडी अमेरिका है, वर्स्ट अफेक्टेड। वही हम बात कर रहे हैं। बहुत पैसा है, बहुत सिस्टम्स है,
क्या कर बैठे हैं वो लोग? कुछ भी नहीं। जी जी जी, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सही नहीं है। इसका इम्यूनिटी सही नहीं है। सो आपका जो सब है, आपकी जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है। हम साइंस का बात कर रहे हैं, ये तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है। अब हमारा प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर और कुछ भी लोग वो पॉलिसी बना के आज का काम चल रहा है। ये सब लोग प्रायोरिटाइज करना है क्या हो रहा है विश्व में, हम देखना है। डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स को हम अंदाजा लगा के प्रायोरिटाइज करना है। इतना ही काम है। और 6 हफ्ते में हम सब लोगों को ये प्रतिरोधक शक्ति बनकर हम सामूहिक रूप में लड़ सकते हैं। यही है बात। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि 6 हफ्तों की बात है। अगर ये चारों स्टेप हम मान लेते हैं तो 6 हफ्ते में कोविड वैसे ही बैकफुट में चला जाएगा भारतवर्ष में। तो एटलीस्ट हम भारतवर्ष को तो निकाल सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। एंड हमारा भारत देश में यही तो सरल विधान है। सब लोगों को अभी नॉन वेजिटेरियन खाना का तो कोई इट्स नॉट ए बिग थिंग। सब लोग अभी वेजिटेरियंस ही है, खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं खा रहे हैं। हर रोज मांस खाने का आदत अभी नहीं पड़ा है हमारा भारत देश। जी 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 जी, कई लोग तो खाते हैं सर, कई लोग तो उसके गुजारा ही नहीं है कईयों का तो। बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार ऐसा खाते हैं। सो कई लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते सर, कई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो ये डॉक्टर्स ये बात बताने से सब लोग ये मांस खाने का छोड़ने तो कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। भारतवर्ष में मांस खाना बंद हो जाए तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम 20-30% तो इतने से ही सॉल्व हो जाएगी। 20-30% नहीं, 50% से 50% सॉल्व, हाँ 80%, अप टू 80% इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हम ये डाइट, तो देखिए, मैं आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्दी रहने के लिए खाना क्या है और रोकना क्या है, यही टॉपिक है। इसी पे आते हैं। यस, कोविड की तो बात हमने कर ली। कोविड का आप कह रहे हैं कोविड से तो नए वायरस और ज्यादा घातक वायरस आ सकते हैं, आ सकता है। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए कि कोविड चला गया, हमें तैयारी करनी चाहिए। और आगे की तैयारी में ये तो मौका है। ये कोविड तो हमको एक झलक दिखा के गया है। कोविड ने सिर्फ हमें एक झलक दिखाई है, ट्रेलर है, मतलब फिल्म अभी टीजर है, फिल्म, हाँ टीजर है, फिल्म अभी आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या आएगा, तो हम अपने आप को तैयार कर लें। सबसे पहली बात तो आज एक बार हम बात कर लें कि सुबह से शाम तक हमें क्या खाना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को जिसको कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने आप को हेल्दी इंडिविजुअल मानता हूँ। हेल्दी इंडिविजुअल सुबह से शाम तक आइडियली आपके हिसाब से क्या खाए पूरा दिन, ये आपका जी। यस, कुछ भी खाओ, हमारा शरीर में जी बायोकेमिकल रिएक्शन सही तरह से चलना है। ठीक है सर। और उस चलाने के लिए हम पहले सूर्य को नमस्कार 25 मिनट लगाना ही पड़ता है। पहले सुबह उठते सन की रेज लें, सूर्य नमस्कार करें, लगभग आधा घंटा, लगभग ठीक है। क्योंकि मेनी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, रेगुलेशन, विटामिन डी और सब सारा ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है, ये जीव रासायनिक प्रतिक्रिया है जी, वो सब अंदाज लगा के बैलेंस रूप में आने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ भी खाओ, ये नहीं करने से आपको आपका शरीर में ये सही जीव रासायनिक प्रक्रिया नहीं चल पाएगा। It's not just vitamin D. There are many more reactions, many more hormones that get regulated and wonderfully controlled by this particular act of human race. जी 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 जी। इसीलिए हमारा
साधु संतों ने हर रोज आप सूर्य नमस्कार लगाने का एक तरीका बता दिया गया है। सो लेट अस नॉट कनेक्ट दिस टू हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है, ये सब बात छोड़ देना करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कोई भी है, कोई भी हो, सभी ने करना है आधा घंटा। ठीक है, डन सर। आधा घंटा सूर्य नमस्कार के बाद कैसे करना है? हाँ, उसके बाद हमारा शरीर में ग्लूकोज रेगुलेशन होना है। ग्लूकोज बहुत बढ़ रही है, बाढ़ जैसा। हम हमारा खाने का खाद्य पदार्थ को चुनना है। वो अभी तो हम राइस, वही चावल, सफेद चावल और गेहूं और चीनी, ये सब चीजों ने हमारा देह में, शरीर में, खून में ग्लूकोज का बाढ़ जैसा स्थिति निर्माण कर रहा है। सो जो फ्लडिंग हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का फ्लड है उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए चावल बंद करें, हम चावल भी बंद करें, गेहूं भी बंद करें। बिल्कुल ठीक है। सो तो क्या खाना है? मोटे अनाज पे आ जाएं आप। ये हाँ, मोटे अनाज। क्यों मोटे अनाज? ये 5 मोटे अनाज हमारा ग्लूकोज को रेगुलेट कर सकता है। ये बाढ़ जैसा परिस्थिति को दूर कर सकता है। धीरे धीरे नियंत्रण से हमारा खून में ग्लूकोज को रिलीज करने का तरीका ये मोटे अनाज में भगवान ने रचन किया है। सिंपल बात है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2019 पिछले साल इसकी वकालत की थी मोटे अनाज की। उन्होंने देश के किसानों को भी आह्वान किया था कि वो लोग मोटा अनाज उगाएं। तो उसके बाद भी काफी चर्चा हुई, और आप भी इतने सालों से मोटे अनाज के वकालत कर रहे हैं। आपने इनको दोबारा से रीजनरेट किया, इनके बीजों को ढूंढा और लोगों को बोला, और हम जैसे भी आपके साथ लगे हुए हैं। तो मोटे अनाज से सबसे बड़ा जो फायदा है, बॉडी में जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, उसकी बाढ़ नहीं आती। तो ये हर बीमारी के लिए फायदेमंद है। फायदा जी। इतना सुंदर रूप से भगवान हमको ये मोटा अनाज बनाया है। ये फाइबर which releases glucose slowly and steadily, वही फाइबर हमारे खून में जाके सब कल्मशों को हर रोज शुद्ध करने का काम भी करता है। सो ये डिटॉक्सिफाई भी कर देता है हमारे सेल्स को। और ये हमें न्यूट्रिशन भी देता है और कार्बोहाइड्रेट स्लोली रिलीज करता है ताकि कोई बीमारी ना आए कोई भी। और एक काम करता है ये हम इसको पकाने के बाद 10 घंटे फर्मेंटेशन करने के बिल्कुल ठीक तरीके से हमारा गट माइक्रोब्स को भी बढ़ा सकता है ये मोटे अनाज का हम बने। देखो, हम ग्लूकोज इम्बैलेंस सब लोगों को हुआ है, इसीलिए हम ये डायबिटीज, ये बीपी, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब बीमारियों को हम कितना साल से, 50 साल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज आ गया, आपको लाइफ लॉन्ग टैबलेट्स लेना है। रूमेटिज्म आ गया, लाइफ लॉन्ग टैबलेट्स लेना है। आर्थराइटिस आ गया, लाइफ लॉन्ग टैबलेट। थायराइड आ गया, लाइफ लॉन्ग। ये सब बीमारियों को आप मोटे अनाज सही तरीका से खाने से 6 महीने से 1 वर्ष में आप भगा सकते हैं आपका शरीर से, कंप्लीटली रूट आउट। बिल्कुल ठीक। क्यों? इसीलिए कि ग्लूकोज इम्बैलेंस को ये मोटा अनाज सही कर देता है, माइक्रोबियल बैलेंस आपको दे देता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस को ए लिटिल मिलेट सही कर देता है। ऐसा सबका प्रॉब्लम्स आपका खाना में भगवान छुपा है। हम क्या कर बैठे हैं? खाने में भगवान छुपा है। बहुत बड़ी बात है कि आपके खाने में भगवान छुपा है। सिर्फ ये 5 श्रीधान्य मिलेट्स अगर आप रिलीजियसली खा लेते हैं 6 महीने,
जैसे आप समझाते हैं तो इतना आसान तरीका है, तो इस आसान आपको डायबिटीज चल जाता है, कैंसर चल जाता है। हमारे पास बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स हुआ है, HIV केसेस भी ठीक हो गए, सही हो रहा है, नेगेटिव रिपोर्ट्स मिल रहा है, रिपोर्ट्स नेगेटिव मिल रही हैं, बिल्कुल ठीक है। सो इतना सारा काम ये मोटे अनाज हमको कर सकते हैं। क्यों हम नहीं उगा रहे हैं? क्यों नहीं उगा रहे हैं? ये फूड पॉलिटिक्स हुआ है, ये फूड फर्टिलाइजर कंपनीज, फूड कॉर्पोरेशंस, ठीक है, चुन चुन के सफेद चावल, गेहूं, चीनी, दूध बड़ी बड़ी सेंट्रलाइज्ड रूप में वी आर प्रोड्यूसिंग सो मच। इतना हम उगा रहे हैं, उतना हमको नहीं चाहिए, वो खा के हम बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जब उगा रही हैं कंपनी तो कहीं तो कंज्यूम होगा सर, कोई ना कोई तो खाएगा। और जो हमारा धान्य को, हमारा देसी मोटे अनाज को नहीं उगा सकते हैं फार्मर्स, क्योंकि कुछ भी दाम नहीं ले रहे हैं। ये फूड कॉर्पोरेट्स और डिस्करेजिंग एंड मेकिंग श्योर दैट नो वन यूजेस दिस। यही है बात, ये डॉक्टर्स ने मोटे अनाज को खाने को नहीं बता रहा है, कुछ भी खाओ, ये टैबलेट्स ले वो। सो आपकी अपील है देश के सभी डॉक्टर्स को, मॉडर्न मेडिसिन के हो, चाहे वो आयुष के हो, चाहे वो होम्योपैथी के हो, सभी भी हो, ये अपील है कि अपने सभी लोगों को ये मोटे अनाज की तरफ खाने को प्रेरित करें। प्रेरित करें, और हमारा फोकस हमारा खाने पे रहना है। हम तो आप खाद्य पदार्थ को सुधार सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य वही सुधारती है, बस स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। तो सिर्फ खाना बदल लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना बदलिए, स्वास्थ्य अपने आप सुधरेगा, हर बीमारी चली जाएगी, बीमारी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं। और ये कुछ लोग ये डाइट प्लान्स होता है, इतना खाओ, इतना वेई करो, इतना, वो सब सही नहीं है। सामान्य सार्वजनिक मानव वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं किसी खास डाइट प्लान की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अनाज को बदलिए, मोटा अनाज जितनी आपको भूख है उतना खाइए, जी भर खा लो, पेट भर के खाइए, जितनी भूख है उतना खाइए। और एक बात और, या उम्र बढ़ जाती है तो 1-2 मुट्ठी कम खाओ, बस 1-2 मुट्ठी कम खाओ, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है थोड़ा कम खाओ। एक बात और है सर, दिन में कितनी बार खाएं? 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, 4 बार खाएं? ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। कंफ्यूजन नहीं है, ये सब ये ब्रिटिश वाले आने के बाद हम ये बात कर रहे हैं, उसके पहले ये प्रॉब्लम थी नहीं था। जी जब आपको when you are hungry you eat, ठीक है, आपको खाना जब खाना है तब आपको यू फील, खाने के लिए आपका शरीर सिग्नल देता है। तो शरीर जब मांगे तब खाएं, जब भूख लगे तब खाएं, जब आपको अंदर से महसूस हो कि अब आपका शरीर खाना मांग रहा है तब खाएं। तो ऑन डिमांड, भूखा नहीं, भूखा है नहीं खाना है, अगर भूख नहीं है तो मत खाएं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी। तो कितना बार खाना है ये प्रश्न नहीं है, आप भूखा है भूखा नहीं है, यही प्रश्न है। अगर आपको खाने की इच्छा, अगर अंदर से भूख है तो खाइए, वरना बिना खाए रह सकते हैं, कोई मुश्किल। बिल्कुल, वो तो प्रैक्टिकल में ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हमको सुबह भूख नहीं लगा है, हम चल जाते हैं काम पे, वहां भूख लगता है, क्या करना है? इसी के लिए आदत बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। बिल्कुल ठीक। आप सूर्य नमस्कार करने के बाद 1-2 घंटे में सही तरह से खाना पका के, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन सही खाना है, ठीक है। ये मोटा अनाज से खाने से आपका ग्लूकोज रिलीज
बहुत धीरे धीरे से होता है, आपको भूख नहीं लगता है टिल शाम तक। अगर आपने सुबह पेट भर के खा लिया पेट भर के खा भूख ही नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। भूख सही तरह से खाना है, सुबह एक बार, वही हम सब लोग करते थे पहले। जी 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 जी, बहुत खूब खा लिया है। ठीक है, शाम तक कोई भी भूख कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। बिल्कुल ठीक। तो इधर उधर जाने के बाद आपको जीभ का भूख का नहीं, जीभ का खाना, हाँ जीभ का, उससे लिए आप एक फल खा सकते हैं, 2 टम्बलर छाछ पी सकते हैं, कभी भी कहीं भी। सो आप छाछ पी सकते हैं, ताजे फल खा सकते हैं जहां मर्जी पूरा दिन। और सर नारियल पानी के बारे में क्या विचार है? नारियल पानी तो बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड फ्रक्टोज टू सम एक्सटेंट। आपको जब भूख लगे या जब इच्छा हो, जब आपने अपनी टेस्ट बड्स को शांत करना हो, तो नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए और फ्रेश फल खाए, फ्रूट्स खा जाए, बिल्कुल। और शाम को आ जाइए घर, फिर एक बार कुछ सुबह बचा हुआ है वो खा सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर ताजा बना लीजिए। और सुबह भी हमने मोटा अनाज खाना है, शाम को भी मोटा अनाज, भी मोटा अनाज, नो प्रॉब्लम। 2 मेजर मील्स हमारे होने चाहिए। और इन बिटवीन जब भी भूख लगे तो हम लोग नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं और ताजे फल खा सकते हैं। सलाद, सब्जियां भी, सलाद भी तो खा सकते हैं सर। सलाद भी खा सकते, कुछ वेजिटेबल्स हम वैसा ही रॉ खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं, बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। लाइक कुकुम्बर, कैरेट, बीटरूट, ठीक है, जो हम रॉ खा सकते हैं, जो भी सब्जियां हैं ताजी, मौसम की, लोकल, जो भी ताजी सब्जी सारी खा सकते हैं। नहीं तो आप स्टीम करके भी खा सकता है, जस्ट स्टीम द वेजिटेबल खा सकते हैं। जिनको 3 बार खाने की आदत है, दोपहर को स्टीम्ड सब्जियां खा सकते हैं, बॉइल्ड सब्जियां खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं। या अगर एक बात और सर, मेरे को अभी किसी ने पूछा भी था कि अम्बली के साथ हम दाल भी अपनी नॉर्मल जैसे दाल वो पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? सब्जी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, सब्जी भी खा सकते हैं। अम्बली को फिर एक बार आप वार्म नहीं करना है, अम्बली को दोबारा गर्म नहीं करना है, गर्म, बस ठीक, बस इतना है। अम्बली आपने बिना गर्म किए दोबारा फिर से खा सकते हैं, ऐसे ही रख लें, दोबारा ऐसे ही खा लें, बिल्कुल ठीक। और अगर अम्बली आप पी रहे हैं तो अम्बली के साथ साथ कई लोगों को दिल की तसल्ली नहीं होती, वो दाल की कटोरी पीना चाहते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम? ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते, सूप पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। सो आपने सिर्फ मोटे अनाज को शिफ्ट होना है बस, और बाकी जो मर्जी खाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो सिर्फ पराठा भी खा सकते हैं, बाकी सब खा सकते हैं। जो हमने 5 चीजें शुरुआत में मना की हैं, चीनी, चावल, गेहूं, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट, इसके अलावा आप जो मर्जी खाएं, हमें कोई परेशानी नहीं पूरा दिन। और एक खाद्य है हमारा, ये ऑयल, तेल, तो बहुत बुरा बन गया है, रिफाइंड ऑयल आ चुका है हमारा देश में। रिफाइंड ऑयल को हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। सो रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उसको क्रॉस कर दें, ऑलिव ऑयल भी क्रॉस कर दें। जो ऑलिव ऑयल बहुत एडवोकेट हो रहा है उसको भी क्रॉस कर दें। कच्ची घानी का ऑयल, आपका भौगोलिक जगह में क्या मस्टर्ड ऑयल हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल पी लीजिए। हमारा दक्षिण भारत देश में ग्राउंडनट ऑयल चल रहा है, नो प्रॉब्लम। Whatever oil you produce in your local areas, वो कच्ची घाना में बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं रसोई घर में। सो कच्ची घानी का, सरसों का तेल, नारियल का तेल और ग्राउंडनट का तेल, ये एडवोकेट करते हैं। और तिल का तेल, ग्राउंडनट का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल। ये हमारा भारत देश में और 4-5 तेल हम उगा सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल, नाइजर सीड ऑयल, ठीक है। हमारा देश तो वैविध्यमय है, हमारे पास डिफरेंट बहुत ऑप्शंस हैं। आप कह रहे हैं नाइजर तेल हम ले सकते हैं,
सनफ्लावर का तेल ले सकते हैं, लेकिन ये रिफाइंड नहीं होना चाहिए। रिफाइंड नहीं होना, या कच्ची घानी ऑयल अच्छा है, ऑल जी, ऑयल्स आर गुड, ऑल ऑयल्स आर गुड, बट रिफाइंड ना हो, रिफाइंड ना हो, एंड मॉडरेट से खाना है, बस इतना। मॉडरेशन में। सर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बारे में क्या विचार है? वो तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इज ओके कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल, कंपैरेटिव टू रिफाइंड ऑयल इट इज बेटर, बट कच्ची घानी का, यस, कच्ची घानी इज नंबर वन, द बेस्ट, द बेस्ट इज कच्ची घानी। yes. और अगर कच्ची घानी नहीं मिलता तो कोल्ड प्रेस्ड ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मॉडरेशन में रखिए। मॉडरेशन जी, बहुत अच्छे। तो हमने लगभग हर स्टेप को टच कर लिया सर। कई लोग हर खाद्य हमारा मुंह में जाने का हम विश्लेषण कर चुके हैं, बिल्कुल सर। कई लोगों को ऐसा है कि चाय या कॉफी पिए बिना तो उनको ना सुबह बाथरूम वो स्टूल ही नहीं पास होता, वो कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम काढ़ा दिखा रहे हैं ना। जी जी, आपको कॉफी चाय दो ही बात कर रहे हैं, हम तो जी 50 वैविध्यमय काढ़ा आपको बता रहे हैं। सो आप इतने हर्बल काढ़े दे रहे हैं, आप इतने हर्बल काढ़े का ऑप्शन दे रहे हैं, उस पे सोचना चाहिए सभी को। बिल्कुल ठीक है, वो तो बहुत सही तरीका है, वैज्ञानिक है, सस्टेनेबल है जी। कॉफी टी पीने से हम हमारा प्लैनेट को बहुत खूब बिगड़ रहे हैं, हम अपने प्लैनेट को बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। Because of coffee and tea, all the mountains in the world, mountainous areas are completely devastated. So आप एक कॉफी चाय को मत पीना, हमारा तरफ से विनय। कॉफी चाय छोड़ दीजिए और हमारे कषाय पे आ जाइए। हाँ, सो ये हर्बल काढ़े पे आ जाइए, सारे हर्बल काढ़े पे आ जाइए। जी जी। और वैसा भी आपको कॉफी का स्मेल बहुत कड़क हुआ है, आप नाइजर सीड्स को नाइसली रोस्ट एंड यू कैन मेक जस्ट लाइक कॉफी। सो आप नाइजर सीड्स को रोस्ट कीजिए और उसकी कॉफी बना के ले लीजिए। हाँ, कॉफी। और गार्बांजो बीन्स, ये काबुली चना का भी आपको कॉफी टेस्ट दिलाता है। सो काबुली चने और नाइजर सीड, ये दोनों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉफी बन जाएगी आपकी। आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉफी पी रहे हैं और आपको फायदा आपको हमें काढ़े का मिलेगा। यस, हेल्थ विल बी ऑल राइट। एंड नाइजर सीड्स का कॉफी तो आपको बुद्धिमान, योर मेमोरी लॉस, सो स्टूडेंट्स को भी फायदा करेगी। सो स्टूडेंट्स को भी फायदा करेगी, ओल्ड पीपल को भी फायदा, ओल्ड पीपल को भी। सो अल्जाइमर से बचाएगी। यस। एंड गार्बांजो बीन्स का कॉफी तो आपको ये प्रोटीन लॉस, ये किडनी का, ये कॉफी टी से मेनी पीपल आर लूजिंग प्रोटीन ज्यादा खा, ठीक है, प्रोटीन लॉस होता है शरीर से, बिल्कुल ठीक है। किडनी प्रॉब्लम्स तो ये काबुली चना का कॉफी से आपको बहुत सही तरीके से। काबुली चने की अगर हम कॉफी पीते हैं तो उससे हमारी किडनीज भी बचेंगी, आप ये कह रहे हैं? किडनीज भी बचेंगी, यस। बहुत अच्छे। सो काबुली चने की कॉफी और नाइजर सीड की कॉफी, ये दो कॉफी आप रेकमेंड करते हैं। और मेथी सीड्स, फेनुग्रीक, चाय जैसा लगता है आपको? वो चाय जैसा लगता है। मैं क्विकली उसको रोस्ट करना है, पाउडर करना है, और ठीक है, डालना है चाय पानी में डाल, सिंपल बात है, बहुत बढ़िया। सो मेथी के सीड अच्छे से रोस्ट करें, क्रश कर लें और उसका पाउडर आप चाय की कषाय हर्बल टी बनाइए, सिंपल जी। और आपको दूध कॉफी में, चाय में होना है तो नारियल का दूध बहुत सही होता है, बहुत अच्छी बात है। एंड वेरी हेल्थी, वेरी हेल्थी। नारियल का दूध आप बना लें और आप नारियल का दूध तो 6 महीने का बच्चे भी पी सकते हैं, कोई 6 महीने के बच्चे भी नारियल का दूध पी सकते हैं, कोई भी नारियल का दूध पी सकता है। नारियल का दूध बनाने की भी मैं रेसिपी नीचे लिंक में डाल। ये सब हमारा मिलेट मैजिक में मेरे बच्चे ने वीडियोस लगा दिया है। मिलेट मैजिक जो आपका चैनल है उस पे भी डॉक्टर सरला ने, मेरा नहीं है, डॉक्टर सरला का, डॉक्टर सरला के चैनल, डॉक्टर सरला के चैनल, हमारा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर,
डॉक्टर सरला के बिल्कुल मैजिक मिलेट में भी डला हुआ है। yes, तो वहां से भी हम सारे, मैं उसी का लिंक दे दूंगा सर। हाँ, सबका है ना, डॉक्टर सरला वाला लिंक डाल दूंगा नीचे। तो ये वीडियो देखने का बात नहीं है, सब लोग बना सकते हैं, ये सब लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए सर, जो मुझे समझ आया है, हम अपना इम्यून सिस्टम ठीक कर लें, पहले 6 महीने हम अपना इम्यून सिस्टम ठीक करें, फिर 6 हफ्ते बस। अभी तो कोरोना से बाहर आने के लिए 6 हफ्ते करने से सब लोग सुधार सकते हैं। हम वायरसेस से बच जाएंगे और अगले 6 महीने में अगर हम मोटे अनाज पे आ जाते हैं तो हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। शरीर ठीक हो जाएगा तो आपकी, सर एक बात और है, बार बार मुझे जो सवाल करते हैं मेरे मरीज या जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कहते हैं कि मोटे अनाज पे आ गए, हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस भी बैलेंस में आने लग गया, तो हम दवाई, जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाई खा रहे हैं, वो अभी से छोड़ दें या बाद में छोड़ें या क्या करें, वो दवाई कब छोड़ें? धीरे धीरे छोड़ना। तो कुछ दवाइयां ऐसा होता है आप धीरे धीरे ही छोड़ना है, ये क्योंकि हमारा शरीर इस दवाओं पे एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन का प्रॉब्लम। सो डी एडिक्शन क्या होता है, धीरे से करना है, यू शुड नॉट डू इट सडनली, यू हैव टू डू इट धीरे धीरे करना है। सो यू हैव टू वीन योर बॉडी फ्रॉम दिस मेडिसिन्स, नॉट दैट मेडिसिन्स आर हेल्पिंग यू। ओके, आपको एडिक्ट हुआ है ना, वो डी एडिक्शन सिस्टमेटिकली करना है। सो वीनिंग प्रोसेस है ये, इसको धीरे धीरे करना है, टेपर ऑफ करके करना है, टेपर ऑफ करना है। सो 6 महीने में आप छोड़ के जी सब कुछ छोड़ सकते हैं, 6 महीने से 1 वर्ष में, 1 साल में, 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर लगभग सारी दवाइयां आपकी बंद हो सकती हैं, फेज्ड मैनर में, फेज्ड मैनर, धीरे, स्पेशली स्टेरॉइड्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन स्टेरॉइड्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो स्टेरॉइड्स और सम अल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स हैं और कुछ अल्कलॉइड्स हैं, इन दोनों को धीरे धीरे इस्तेमाल अभी आप धीरे धीरे से हम वीनिंग करना, बस इतना। जी 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 जी। और सब लाइक ब्लड थिनर्स, दिस दैट, सो मेनी मेडिसिन्स यू कैन स्टॉप सडनली, कुछ भी नहीं होता है, आप यू कैन स्टॉप सडनली, बिल्कुल। मोटे अनाज पे आने के बाद 6 महीने से सब कुछ ठीक लगता है आपको, सब कुछ ठीक लगता है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कुछ दवा ऐसा है, देयर आर सम एडिक्टिव केमिकल्स दैट दिस present modern medical world is using, like steroids, some alkaloids, ये सब हम सोच समझ के डॉक्टर्स धीरे धीरे से पेशेंट्स को वीन करना है। बिल्कुल ठीक। सर आपने स्टेरॉइड्स पे पीएचडी की हुई है, इसीलिए तो आज आप उल्टा उन्हीं स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो कैसा लगता है? आई एम नॉट अगेंस्ट। जी 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 जी, I'm not against. See, they are necessary when there is life threatening. They are life saving. They are life saving. बिल्कुल ठीक। I am not against anything. हम चुन के सोच समझ के विश्लेषण करके कहाँ किस मेडिसिन को यूज करना है, जुडिशियस यूज होना चाहिए। आप वही डॉक्टर का काम है, वही डॉक्टर का काम है। तो हमारे पास ये टैबलेट है, हम बेचना है, वो डॉक्टर का काम नहीं है, वो डॉक्टर का काम नहीं है। सो डॉक्टर, आज मेरा दिल में इच्छा थी कि हम डॉक्टर की भूमिका पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं आप जरूर पूछूंगा, मेरे 2-3 सवाल हैं, वो मैं पूछता हूं आपसे। डॉक्टर का पहला धर्म क्या है? जो भी उसके पास आता है उसको डिटेल में समझाए कि ये बीमारी आपको क्यों हुई है, क्यों हुई है, और आप बिना दवाई के इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए कुछ दिन ये दवाई ले लें ताकि ये जो ज्यादा है वो ठीक हो जाए। अगर आप इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसका ये इलाज है। ये बताना मेरे ख्याल से डॉक्टर का धर्म है, डॉक्टर का प्राइमरी फर्ज है, जो मेरे ख्याल से आजकल डॉक्टर भूल गए हैं, या वो बिजी बहुत हैं, पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं, उनको इन बात का ख्याल नहीं आता कि मैंने अपने मरीज को ये भी बताना है कि भाई
आपको ये बीमारी इस कारण से हुई है, इस कारण को खत्म करो। और कारण आप ही हैं, कारण हमारा लाइफस्टाइल है, कारण तो और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज करना हमने बंद कर दिया, स्ट्रेस लेना हमने शुरू कर दिया, गलत खाना हमने शुरू कर दिया, ये तो हमारी गलतियां हैं। तो हमारी गलतियों को रियलाइज कराना डॉक्टर का ही काम है ना जी। नहीं, ये क्या हुआ है, अभी तो डॉक्टर को भी ये नहीं पता है, क्योंकि इसका ट्रेनिंग इस दिशा में नहीं हो रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के कई डॉक्टर खुद भी इससे जानकार नहीं है कि रूट कॉज ऑफ द डिजीज है क्या उसको क्या पता है, ये हुआ है, हमारे पास ये दवा है जी, किस बीमारी को किस दवा मैचिंग करना है। जी 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 जी, बिल्कुल मैच द टेबल्स। और देखिए मॉडर्न मेडिसिन तो एविडेंस बेस्ड है, उनके पास जो एविडेंस है उसकी बात करते हैं। वो किस तरह से ये एविडेंस को वो इकट्ठा कर रहा है, जी जी, उसका फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बेचने का और बिजनेस का ही एजेंडा है। वो सारा मॉड्यूल बिजनेस बेस्ड है, इसलिए आप ये कह रहे हैं उनसे दूर हम रहें। यस, हमारा खाने पे हम हमारा ध्यान को लगाने से सब बीमारियों को हम हमारा शरीर से भगा सकते हैं और हमारा नेक्स्ट जनरेशन को स्वस्थ रखने का यही एक ही तरीका है और कुछ नहीं है। सो आप ये कह रहे हैं हम आने वाली जनरेशन्स को स्वस्थ जीवन देने का यही एक तरीका है कि हम पहले खुद को स्वस्थ करें, ताकि हमारे जीन्स भी स्ट्रांग हो। हमारे जीन्स अगर अच्छे हो जाएंगे तभी हम अपने बच्चों को हेल्दी जीन्स दें, जेनेटिकली हम स्ट्रांग हो जाएं, अपना इम्यून सिस्टम हम स्ट्रांग कर लें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी हेल्दी रहे। आप जेनेटिक्स का बात कर चुका है, वहीं पे हम हमारा ये नॉनवेज का, ये एनिमल प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट अवॉइड करने के लिए यही है वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज इट इज द एनिमल प्रोटीन and its metabolites that can completely affect our genes slowly and steadily. इसलिए हम हमारा खाने में नॉनवेज नहीं रखना है। तो खाने में नॉनवेज नहीं रखना क्योंकि जेनेटिकली भी ये हमारा जीन्स को भी खराब करता है। हाँ, धीरे धीरे से हम वो चेंजेस लाने का तरीका यही है। जी 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 जी। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हमने अपने आप को करना है तो भी हम वेजिटेरियन हैं। ये वर्ल्ड ओवर मैसेज आपका जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि सभी नॉनवेज हम जो ये ह्यूमन शरीर है ये नॉनवेज के लिए बना ही नहीं है। जब बना ही नहीं है तो क्यों खाएं? व्हाई टू चेंज? हम वापस आ जाएं, अपने फूड पे आ जाएं वापस, वो सबसे अच्छा है। जी जी। सो हमारा बात यही हुआ है ना, हम क्या खाना है, क्या खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, और ये तो सस्टेनेबल है। ये एनवायरनमेंट में हम कुछ भी असर नहीं डालना है। वी हैव टू डू द लीस्ट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। हम भी जीना है, लेकिन हमारे लिए भगवान ये बुद्धि बना दिया है, वो इस्तेमाल करके हम what is the least damage we can do to the environment, यही एक ही तरीका है मोटे अनाज का हम स्टेपल फूड बना। अगर हम मोटे अनाज पे आ जाते हैं तो हम अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, बचा सकते हैं। हम अपने पर्यावरण जी 1 किलो मोटा अनाज को उगाने के लिए हम 300 लीटर्स पानी बस है। सो 1 लीटर मोटा अनाज जब हम उगाते हैं तो 300 लीटर पानी बचता है। इसी स्केल में गेहूं उगाने के लिए आपको 8000 लीटर चाहिए। 1 किलो गेहूं उगाने अगर हम मोटा अनाज उगाते हैं तो 8000 लीटर पानी बचा लेते हैं। पानी बचा और सफेद चावल तो 6000 से 8000 पानी। तो इतना पानी अगर मोटे अनाज से बचता है, पेट हमारा भर जाता है। मोटे अनाज के पराठे बन सकते हैं, मोटे अनाज का पुलाव बन सकता है, मोटे अनाज का पोरिज बन सकता है, पराठा बन सकता है। पराठे नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? तो क्या मुश्किल है?
क्या मुश्किल है? क्या हम पर्यावरण को नहीं बचाने का ही काम है हमारा? ये सब खाने से, चीनी खाने से 28,000 लीटर्स, जी 28,000 लीटर पानी वेस्ट होता है। 1 किलो चीनी खाने से आपको इतना से, यस। एंड नॉनवेज 1 किलो 50,000 लीटर्स, 50,000 1 किलो नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो 50,000 लीटर पानी गायब। तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है। मेरा ख्याल तो अगर हम इस मैसेज को नहीं सुनेंगे तो ये तो वर्ल्ड में नॉकिंग है, अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक तो बहुत वैज्ञानिक रूप में हम हमारा काम इस प्लैनेट में उलझाना है। We have to spend our time in a scientific way. इसलिए हम बोलते हैं the science and art of living. साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, बिल्कुल ठीक। तो यही साइंस है, हमारा फूड ही हमारी साइंस है, यही हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है। जितनी हमने आज बात की है, पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सब जंतुजाल को हम खुश रख सकते हैं। सारी बिल्कुल सही बात है। हम बाकी प्राणियों को, बाकी भी तो जीव हैं, उनमें भी जीव हैं, तो हम उनको भी खुश रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वही होता है आर्ट, कलात्मक विधान। क्या होता है? सब लोगों का भलाई, सब लोगों का। ये साइंस का काम नहीं है, ये साइंस का काम नहीं है, बिल्कुल ठीक। हमारा भावनात्मक और कलात्मक जी पर्यावरण का ख्याल रखना एक ही गुरी है, एक ही संदेश है। सो ये संदेश है कि मोटे अनाज पे शिफ्ट कीजिए, अपने आप को भी ठीक कीजिए और अपने पर्यावरण को भी ठीक कीजिए और संसार के समस्त जीवों को खुश रखिए। वही है हमारा भावनात्मक और कलात्मक विधान। भावनात्मक और कलात्मक विधान यही है। ये आर्ट क्या होता है? सब लोगों का भलाई रखना ही कलात्मक विधान का एक ही संदेश है। सारे विश्व की भलाई हम चाह रहे हैं। सारे विश्व की भलाई में सभी जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, सभी मानव जाति है, सारे आ गए उसमें। अगर हम मोटे अनाज पे शिफ्ट हो जाते हैं तो पूरे विश्व की भलाई है, इसमें एनवायरनमेंट की भलाई है, सभी जीव जंतुओं की भलाई है और संसार में सभी जगह सौहार्द फैलेगा इससे। So science is to keep us healthy. Science is to keep us healthy and not to dictate us. Everyone healthy, and so science is to keep everyone healthy, the whole world happy and healthy. Yes. So the science and art of living ये मोटे अनाज से बन सकता है। So क्रक्स, आज के हमारी टॉक का क्रक्स यही निकलता है कि साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारा है वो सिर्फ मोटा अनाज, आप सिर्फ इतना काम कर लीजिए, आप अनाज शिफ्ट कर लीजिए, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और हमारा परिसर में, पर्यावरण में काढ़ा, सब वैविध्यमय काढ़ा भगवान दे रहा है। उसका इस्तेमाल करने से हम सस्टेनेबल हो जाता है। कॉफी टी बंद हो जाता है जी, तो हमारा जंगल वापस आ जाता है, हमारे पहाड़ों वाले जंगल सारे वापस आ। बिल्कुल इतना सीधा साधा है। हम सब ये बात को सोचना है, हम प्रायोरिटाइज करना है, हमारा जीवन शैली को सुधारना है। जीवन शैली सुधारें। सुबह सूर्य की किरणें लें और दिन में 2 बार मेजर मील में मोटा अनाज खाएं। दिन में जब जरूरत हो तो छाछ और नारियल पानी और ताजे फल और सलाद खाएं और दिन में एक्सरसाइज करें और रात को शानदार नींद लें और सुबह फिर तैयार हो जाए। बस इतना ही। And you can do whatever you want. You can do whatever you can do. करो, कुछ भी करो, इतना जरूर करो। सो मोटे अनाज बिल्कुल खाएं, 5 श्रीधन्य मिलेट्स पे और इजीली अवेलेबल है। अब तो कहीं भी उगा सकते हैं, हम कहीं भी उगा सकते हैं, शारजा में भी उगा सकते हैं, शारजा में भी उगा सकते हैं। क्या बात है। सो गर्म से गर्म देश में उगा सकते हैं, ठंडे से ठंडे देश में। हिमालय में हमारा कोडो चावल तो वैसा ही उगाते हैं। तो हिमालय में कोडो चावल भी उगता है, शारजा में भी उगता है, सारे विश्व में कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में आप उगा सकते हैं।
आपको जंगल में उगा सकते हैं, कहीं भी। फर्टाइल लैंड की भी जरूरत नहीं है, कहीं जंगल में उगाइए, बिल्कुल। जस्ट नियर डेजर्ट्स यू कैन ग्रो। So just near deserts you can grow, anywhere you can grow, उसको उगाइए आप पांचों। सर एक बार पांचों श्रीधन्य मिलेट्स के आज हमने नाम नहीं लिए, वो आप एक बार नाम ले दीजिए। कोडो मिलेट जी, कोदरो चावल बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल। और फॉक्सटेल मिलेट, जी जी। कंगना बोलते हैं, कंगना। जी 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 जी। लिटिल मिलेट कुटकी है, कुटकी है, बिल्कुल। बार्नयार्ड है, झंगारा बोलते हैं, बिल्कुल ठीक जी सर। और ब्राउन टॉप है, हरा सामा बोलता है, हरा सामा बोलते हैं, सामा चावल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। यस। सो 5 दाना जी एक जी, से एक बढ़कर है, एक से एक बढ़कर है, पांचों दाने। हाँ और एक मैसेज और है, कई लोग ये पूछते हैं क्या हम मिक्स कर सकते हैं इनको? नहीं नहीं नहीं, मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये देखिए, हरा सावा हमारा डाइजेस्टिव कैनाल को क्लीन करता है। तो जिनको पेट के रोग हैं वो हरा सामा चावल लें, बिल्कुल। आग का तो हम बोल दिया है, इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, ब्लड खून का ख्याल रखता है, खून का क्लीन करने का। और फॉक्सटेल मिलेट कंगनी तो हमारा न्यूरॉन्स, ब्रेन एंड लंग्स, जो बुजुर्ग हैं उनको कंगनी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और श्वासकोश का बहुत सही तरह से ख्याल रखता है। सो लंग्स, अगर लंग्स किसी के पीड़ित हो गए हैं, कोविड से भी पीड़ित हैं, तो वो भी कंगनी पे आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। बार्नयार्ड तो हमारा सॉफ्ट पार्ट्स, लाइक हमारा लिवर, हमारा किडनीज, हमारा पैंक्रियास, हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए बार्नयार्ड मिलेट बहुत चीज है, बिल्कुल। और लिटिल मिलेट हमारा नेक्स्ट जनरेशन, जननांग को शुद्ध करता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए लिटिल मिलेट हम उसका ध्यान दें। कुल मिला के खाने से एक अंग भी नहीं सही तरह से इसीलिए 2 दिन हाँ, डेली 2 दिन करके इसका बना लें। एवरी 2 days पांचों लें, 10 दिन के बाद फिर रोटेशन में लेना है। और जितने पत्ते आपको मिलते हैं, जितने बीज मिलते हैं, सबका काढ़ा लें, सबका काढ़ा लें। ये बड़ा हफ्ते बदल सकते हैं, एक हफ्ते बाद बदलते रहें। और जिनको चाय कॉफी का बहुत शौक है, वो काबुली चना, मेथी और नाइजर, ये तीनों का आप अपना कॉफी या चाय बना के पी सकते हैं। और नारियल का दूध आप इस्तेमाल करें। ये सारे आपने बिल्कुल आसान कर दिया है, बिल्कुल हमें। इट्स अ डाइवर्सिफाइड फूड सिस्टम। इट्स अ डाइवर्सिफाइड फूड सिस्टम। आप अमेरिका जाने के बाद वहां पे पाइन नट मिलता है, बहुत सारा, टन्स एंड टन्स, वो सो जस्ट रोड पे छोड़ देता है, वो तो बहुत अच्छा। वो पाइन नट का मिल्क पी सकते हैं, बहुत अच्छा है वहाँ पे, बिल्कुल। आप इटली जाए तो ऑलिव का दूध पी सकते हैं, ऑलिव का पी सकते हैं। तो कुदरत ने हर जगह कुछ ना कुछ, हर जगह पे कुछ ना कुछ दिया है। तो हमारा काम यही है, वहां पे जाके क्या क्या है हम पता लगाना है, बस तो फाइंड आउट करना है। उसके लिए तो हमें बिल्कुल हमारा साइंटिफिक नॉलेज जितना है, जानकारी सारी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। आप मेरे माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक। सर मैं एक समअप बस कर दूं 1 मिनट आपके साथ साथ। तो हमने बड़ा आसान इलाज है, चीनी, चावल, गेहूं, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेज, ये छोड़ देना है। इसको छोड़ने के साथ साथ सुबह उठने के साथ आधा घंटा सन की रेज लेनी है, सूर्य की ऑरेंज रंग की किरणों को लेना है। चाहे वो सूर्य नमस्कार कर लें, चाहे सूर्य में रोशनी में सैर कर लें, या बैठ जाएं, तो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ सुबह उठते ओडो की 2 आधा लीटर अम्बली पीनी है, थोड़ा सा अचार खाना है, खट्टा अचार घर का बना हुआ। सो ये आपने करना है। और उसके बाद 2 मेजर मील्स लेने हैं, जिस भी मिलेट के आप लें, पांचों में से किसी एक के आप 2 मेजर मील्स ले लीजिए। वो चाहे पोरिज हो, चाहे दलिया हो, चाहे पराठा हो, सुबह और शाम। इन बिटवीन जब भूख लगे, नारियल का पानी, छाछ और ताजे फल या सैलेड, ये कुछ भी खा सकते हैं। बस इतना आपने करना है, बाकी सब कुछ हम
सारी दवाइयां आपकी टेपर ऑफ करके धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। लगभग 1 साल में आप हर बीमारी से वापस फ्री हो सकते हैं। वापस फ्री। तो ये आपका मैं और ये करने से या वन ऐड कर सकता हूँ। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, SLE, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी जी 2-3 साल में हम हमारे पास आने वाला पेशेंट्स को स्वास्थ्य देने का सौभाग्य मिला है आपको। हम बिल्कुल ठीक। सो आप ये कह रहे हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटिस्टिक बच्चे, ये हर तरह की ऐसी डिजीजेस को भी आपने रिवर्स किया है। 3-4 साल लगता है, बस 3-4 साल लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 4 साल अगर आप पेशेंस रखें तो ये भी वापस आ जाए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया। और मेरी कोशिश है सर, आप यहाँ चंडीगढ़ या पंजाब में एक सेमिनार प्लान करें। आ जाएंगे। ये कोरोना हंगामा खत्म होने के बाद ये गवर्नमेंट तो ये पॉलिसीज बनना है ना। हम तो सी वी हैव चोजन आवर गवर्नमेंट, वी हैव टू जी फॉलो द रूल्स। सो वो तो बहुत सही बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक, नमस्कार। नमस्कार सब लोगों को नमस्कार।